प्रश्न संख्या 2001। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस 1963 की स्थापना किसने किया था? तो रंगनाथन द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 2002 है, डॉक्टर रंगनाथन को मार्गेट मन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? 1965 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 2003, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1957। प्रश्न संख्या 2004, स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इफ्ला। प्रश्न संख्या 2005, पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन किस पुस्तकालय से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश म्यूजियम और इंपीरियल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2006, नेशनल लाइब्रेरी का पूर्व में क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंपीरियल लाइब्रेरी। प्रश्न संख्या 2007, यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक्स। प्रश्न संख्या 2008, आईएलए का मुख्यालय पूर्व में कहाँ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कोलकाता। प्रश्न संख्या 2009, अपूपा पद्धति संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन। प्रश्न संख्या 2010, एस.आर. रंगनाथन द्वारा कितने फंडामेंटल श्रेणियों का विकास किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 2011, ग्रंथालय विज्ञान जो वर्तमान में जयपुर से प्रकाशित हो रहा है, पत्रिका के संस्थापक संपादक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर पी.एन. कौला। प्रश्न संख्या 2012, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, तो बिल्डिंग शामिल नहीं होगा, पाठक, पुस्तक और कर्मचारी तीनों त्रिमूर्ति होगा। प्रश्न संख्या 2013, आईएसबीएन के नेशनल पोर्टल को कब स्टार्ट किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2016 में। अगला प्रश्न है, नेशनल साइंस लाइब्रेरी एनएसएल कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निष्पियार। प्रश्न संख्या 2015, इंकोनुबुला का प्रकाशन कब तक किया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1501 से पूर्व। प्रश्न संख्या 2016, इंडियन प्रेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 2017, मार्क 21 फॉर्मेट में कौन सा फील्ड भौतिक विवरण के लिए है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300। प्रश्न संख्या 2018, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स व्यावसायिक विद्वत लोगों के मध्य किस प्रकार के संचार का कौन सा प्रारूप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इनफॉर्मल।
प्रश्न संख्या 2019, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर्स शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए टीजी एलेन ने किया था। प्रश्न संख्या 2020, साइबर स्पेस शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जिब्सन के द्वारा। प्रश्न संख्या 2021, भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्क्रिया। प्रश्न संख्या 2022, इंट्रॉफी शब्द का प्रयोग क्लाउड साइनोम द्वारा अपने किस शोध पत्र में किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 2023, एनटी यानी नैरो टर्म, आरटी यानी रिलेटेड टर्म, एंड बीटी यानी ब्रॉडर टर्म की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थीसॉरस। प्रश्न संख्या 2024, आईआईबी किसका प्रारंभिक नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एफआईडी। प्रश्न संख्या 2025, एमेराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस का प्रकाशन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एमेराल्ड पब्लिशिंग लिमिटेड। प्रश्न संख्या 2026, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा निवेश आधारित कार्य निर्वहन मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 2027, निसैट के विकास के योगदान से कौन व्यक्ति जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पीटर लेजर। प्रश्न संख्या 2028, एनकेसी शब्द का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नेशनल नॉलेज कमीशन। प्रश्न संख्या 2029, सैंडॉग का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हैदराबाद। प्रश्न संख्या 2030, सीपीएम का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्रिटिकल पाथ मेथड। प्रश्न संख्या 2031, क्रमांक संख्या यानी कॉल नंबर के तत्व में क्या शामिल नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल नंबर में क्या शामिल नहीं है? तो एक्सेशन नंबर शामिल नहीं है। कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर तीनों शामिल होता है। प्रश्न संख्या 2032, पुस्तकालय में कॉन्सेंस बॉक्स का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ओवरड्यू फाइन के लिए। प्रश्न संख्या 2033, बॉटम कार्ड एवं टॉप कार्ड का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्डेक्स। प्रश्न संख्या 2034, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स शीर्षक सूची को प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एच.डब्ल्यू. विल्सन। प्रश्न संख्या 2035, प्रीनेंटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एस.आर. रंगनाथन के द्वारा।
प्रश्न संख्या 2036, KWIC पद्धति का विकास HP लुहान ने किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958। प्रश्न संख्या 2037, आधुनिक थिसॉरस शुरुआत इनमें से किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थिसॉरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेज। प्रश्न संख्या 2038, पुस्तक और लाइब्रेरी से संबंधित GOC का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गुड्स ऑफिसर्स कमिटी। प्रश्न संख्या 2039, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस WLIC का आयोजन नियमित रूप से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इफ्ला के द्वारा। इफ्ला मीन्स इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 2040, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पॉल आउटलेट के द्वारा। प्रश्न संख्या 2041, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1833 में। प्रश्न संख्या 2042, विश्व कोश के पूरक का प्रकाशन किस रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनुअल। प्रश्न संख्या 2043, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था इनैक। प्रश्न संख्या 2044, पेटेंट की अवधि कितने दिनों के लिए होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आवेदन से 20 वर्ष। प्रश्न संख्या 2045, डेसी डॉग किस वर्ष स्वतंत्र संस्था के रूप में प्रकाश में आया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1967 में 1967 में। प्रश्न संख्या 2046, इनमें से कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं होगा जुमला, लिवसिस, कोहा, वर्चुआ, ये सब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 2047, डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की आवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाय मंथली। प्रश्न संख्या 2048, DNS से तात्पर्य है तो इसका फुल फॉर्म होगा डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2049, विद्वान डेटाबेस है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्चर्स नेटवर्क दोनों होगा। प्रश्न संख्या 2050, द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड, द टीचर्स वेयर द सोल एंड द लाइब्रेरी द हार्ट। यह वक्तव्य किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक टॉपिक हमारे चैनल पर करवाया गया है, अगर शुरू से नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 250 का आंसर सी हो जाएगा, CD देशमुख ने कहा था, क्योंकि लाइब्रेरी एक वोकेशनल टेक्निकल कोर्स है, व्यावसायिक शिक्षा है। एक एक बिंदु को चैप्टर 1 से यूनिट वाइज नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले से पढ़े नहीं हैं तो। प्रश्न संख्या 2051, इफ यू वांट टू बी ए रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर सेंस बट ऑल्सो। यह वक्तव्य किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 2052, पेरी कमेटी का संबंध किस देश से है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से है। प्रश्न संख्या 2053, ट्रंकेशन शब्द संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्च टेक्निक से। प्रश्न संख्या 2054, नेशनल प्रायर आर्ट सर्च सर्विस फैसिलिटी किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निस्केयर। प्रश्न संख्या 2055, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955 में। प्रश्न संख्या 2056, पुस्तकालय व्यावसायिक आचार शास्त्र निम्न में किसका संयोजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तरदायित्व, जवाबदेही, वचनबद्धता सभी। प्रश्न संख्या 2057, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 1867 में। प्रश्न संख्या 2058, वेब 1.0 तकनीक से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा स्थिर और एक दिशात्मक। प्रश्न संख्या 2059, वेब 2.0 तकनीक से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन भागीदारी पूर्ण और द्विदिशात्मक। प्रश्न संख्या 2060, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस यानी RDA कितने भागों यानी सेक्शन में विभक्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा RDA जो है 10 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2061, किस शॉर्टकट बटन का उपयोग वर्तमान विंडो से पूर्व के विंडो पर जाने के लिए किया जाता है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा अल्ट शिफ्ट और टैब से। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन ए आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2062, एनालिस्ट का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन से नेशनल, एल से लाइब्रेरी एंड आई से इंफॉर्मेशन, एस से सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कॉलर कंटेंट। प्रश्न संख्या 2063, इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम नहीं है तो इनफ्लिबनेट UGC इन्फोनेट से संबंधित है। उसके बाद एनालिस्ट से संबंधित है, शोध सिंधु है, संबंधित नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CERA कंसोर्टियम से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 2064, रंगनाथन की जीवनी का शीर्षक खाली स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ए लाइब्रेरी लुक्स बैक, लाइब्रेरियन लुक्स बैक। प्रश्न संख्या 2065, भारत में प्रथम D.Litt की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के द्वारा डिप्लोमा इन लाइब्रेरी का दिया गया था। प्रश्न संख्या 2066, C.W. हेंसन द्वारा किए गए सूचना स्रोतों के विभाजन से सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। प्रश्न संख्या 2067, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीयक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोनोग्राफ। प्रश्न संख्या 2068, बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द किस शब्द से हुई है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बिब्लियोन। प्रश्न संख्या 2069, प्लानिंग कमीशन द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय पर कार्यकारी समूह की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1964 में। प्रश्न संख्या 2070, किस वर्ष OCLC का नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1981। प्रश्न संख्या 2071, प्रथम पुस्तकालय वर्गीकार जिन्होंने प्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत के निर्माण का प्रयास किया था वो था E.C. रिचर्डसन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2072, जिल्दबंदी की प्रक्रिया में लेटरिंग और डेकोरेशन से पूर्व किया जाने वाला कार्य कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरवर्डिंग। प्रश्न संख्या 2073, आरिस्ट का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनुअल रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 2074, CDAC प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा पुणे। इस वीडियो में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2075 प्रश्न संख्या का आंसर ऑप्शन ए होगा 2003। प्रश्न संख्या 2076, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस में मुख्य विशेषता के तौर पर प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ISBN। प्रश्न संख्या 2077, जागरूकता सेवा में समाहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जागरूकता में होगा रिसर्च इन प्रोग्रेस, करेंट अवेयरनेस लिस्ट, रूटीन ऑफ पेरियोडिकल्स। प्रश्न संख्या 2078, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रश्न संख्या 2079, प्लानर को प्रायोजित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्फ्लिबनेट। प्रश्न संख्या 2080, पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज। प्रश्न संख्या 2081, अब गिला किसका तिमाही प्रकाशन था? राइट आंसर ऑप्शन सी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA का। प्रश्न संख्या 2082, निस्केर अब किसका घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। डेसिडॉग्निसेट और स्लीप का नहीं है। प्रश्न संख्या 2083, लिटरेरी वारंट पद की अवधारणा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लासिफिकेशन से। DDC का नवीनतम संक्षिप्त संस्करण एवरेज्ड एडिशन यानी कौन सा है? प्रश्न संख्या 2084 का आंसर होगा ऑप्शन डी 5th एडिशन। प्रश्न संख्या 2085, एशियन रिकॉर्डर इसमें से क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
प्रश्न संख्या 2086, डेवी फॉर विंडो को डीडीसी के किस संस्करण से जारी किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5th एडिशन, यानी 5वीं एडिशन से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।